गोलंदाज सामना करे सेकंड एंडकडे प्रतीक पाटील. फर्स्ट पॉवर प्ले फर्स्ट बॉल ऑफ दिस मॅच. करूया सुरुवात. पहिलाच बॉल वेगवान तेज तरार हवेत खेळ फ्लाय करतो बॉल फील्ड डाऊन द बॉल. शुभम पाटील काय अप्रतिम बाउंड्री लगत बॉडीला बॅलन्स करत असताना काय झेल टिपलाय आणि तोही सुरक्षित. नेक्स्ट मॅच साठी पहिला ऑफिशियल कॉल आम्ही आताच करतो. पहिल्या इनिंग सुरू आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होतो भूमी 11 बोनकोडे आणि त्यासोबत कानपोळी. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आलेत. मंदार बोराटकर हे देखील तेवढंच मोठं नाव आहे टेंबिवलीचं, परंतु सध्या चॅलेंज आदित्य पाडीचं. पहिला बॉल यशस्वी राहायला स्विच इट करायचं होतं. बॉल निघालाय लॉंग डिस्टन्स. थर्ड मॅनला सगळ्यात मोठी बाउंड्री लाभ आहे, परंतु गुड फिल्डिंग तिसरीसाठी निघालेत बॅटर. रनिंग बिटवीन द विकेट काय तेज तरार आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, परंतु तेवढंच क्षेत्ररक्षण सुंदर बघा मिळालं तेजाचे. मात्र कॅप्टन एक धाव तिथे त्याने सेव्ह केली. मंदार बोराटकर मागे बॉलवर 3 रन त्यांनी कंप्लीट केलेत. कॅप्टन तेजस म्हात्रे यांची सुंदर क्षेत्ररक्षणाची भूमिका त्यांनी पार पाडली. 1 रन सेव्ह केलेले आहे, कारण सर सचिन रमेश तेंडुलकर सर म्हणतात ईच अँड एव्हरी रन इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येक एक धाव फार महत्वाची असते, त्याला महत्व तुम्ही दिलं पाहिजे. बॅटर सेकंड एंडकडे मनीष पाटील. जबाबदाऱ्या भरपूर आहेत या खेळाडूवर. ओ हा फुल लेनचा बॉल लोअर फुल टॉस फक्त फ्लिक केलं. ओ तिथे चकमा दिलाय बॉल ना फिल्डरला पाठीमागे वळू बघती तोपर्यंत बघता बघता अगदी 3 रन पूर्ण झाले. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. पंच त्या ठिकाणी विचारतायत अजूनही डिसिजन त्याने पेंडिंग ठेवलेला आहे. एक्झॅक्टली 3 रन के चौकार. त्यांना थोडा संशय. पंच 3 रन ना. येस ऑफकोर्स. पंचाने अजूनही थोडं काही स्टॉप केलंय या खेळाला. अजूनही डिसिजन पेंडिंग ठेवलाय पंचांनी, कारण प्रत्येक रन महत्वाचे असते प्रत्येक टीम साठी. होय, पंचाने निर्णय मागे घेतलाय. रन येतील 4 चौकार. 4 रन मिळत आहेत मागील बॉल बाय. सेकंड एंडकडे पुन्हा एकदा मनीषला बघायला मिळेल. मिसफिल्डचा चौकार येते. स्कोरिंग ऍड होत आहेत धावसंख्येमध्ये. 4 रन. आदित्य बॅट हातामध्ये फिरली आहे. हो गुड फिल्डिंग. संदेश
संदेश कोंडले 1 रन इथे बघा मिळेल. हवेमध्ये थोडंसं फ्लाय केलं स्वतःला आणि तिथे त्याने हा बॉल अडवलाय. एक सिंगल इथे मिळतीये. फार इंटरेस्टिंग ही मॅच आहे. फार महत्वाचा सामना आहे. दोन्ही टीम संघर्ष करतील यात मात्र शंका नाही. या स्पर्धेची अंतिम रात्र गाजवण्यासाठी दोन्ही टीम सज्ज झालेत. अनेक वेळा अनेक स्पर्धेमध्ये मला वाटतं एका महिन्यामध्ये 3 ते 4 वेळा त्याहून जास्त एकमेकासमोर या दोन्ही टीम येतात आणि चांगलं बॅटल सातत्यानं एकामेकावर वरसर राहणार क्रिकेट या दोन्ही टीमने खेळाय. आदित्य पाटीलचं वेगवान षटक राहिलंय. मागील बॉलवर देखील इथे स्पीड जनरेट करत असताना मनगटामध्ये असलेली सर्व ताकद एक नियंत्रित टप्प्यावर झोकून दिली. 12th मॅनच्या भूमिकेमध्ये पुन्हा एकदा राहुल आमच्या सोबत जॉईन आहेत. दुसरे सार्थक टेबिलीकडून त्यांचंही स्वागत आम्ही करतो. कारण 12th मॅन नसेल तर किती प्रतिभाशाली खेळाडू असला त्याचं नाव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत नसतं. आदित्य तयार आहेत. आणखी एक वेगवान बाउन्सर अटेम्प्ट केलाय. तिखट बाउन्सर होता हा. सिंगल रन लेग बाय कंप्लीट केली जाईल. एक्स्ट्रा मध्ये ऍड केली जाईल ही रन टोटल स्कोर बोर्डवर. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. काय मिसफिल्डिंग झाली परंतु एक विकेट तेवढीच महत्वाची प्रतीक पाटीलची ही मिळाली. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर पॉवर प्लेच्या या पहिल्या षटकामध्ये रन फलक जाऊन पोहोचलाय. टोटल 9 वर विकेट गमावला. बॅटिंग करत असताना वर्धविनायक टेंबिली टीमनं 1 थर्ड टीमना आणि त्या धावा सेवी. एक अनोखी स्टाईल आहे ओमकार नाईकची. परंतु पहिलाच बॉल जो हवेमध्ये तरंगताना दिसला. जशी सुरुवात केली होती अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये आदित्य पाटीलनं जणू काय तशीच सुरुवात केली आहे. बॅटर आउट झेलबाद. तर टॉस साठी रिपोर्टिंग आम्हाला आलेली आहे भूमी 11 बोनकोडे टीमची. त्यामुळे कानपुली टीम आपण आला असाल तर रिपोर्टिंग करा प्लीज. सगळ्यांचं फार महत्वाचं मोलाचं योगदान राहिलंय. जय माता दी ग्रुप सोनारी, ग्राम सुधारणा मंडळ सोनारी, सार्थक एंटरप्राइजेस, वैशाली इव्हेंट्स अँड कॅटरिंग, गणेश गली सोनारी, फ्रेंड्स क्लब 40+, सुनंदा साऊंड सिस्टम्स, सगळ्यांचंच विशेष आभार. प्रचंड मेहनत आमच्या संपूर्ण ऑर्गनायझर टीमची. प्रमोद स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब सोनारी यांचं अफाट मेहनत. कारण स्पर्धेचा कालखंड जरी छोटा दिसत असला तरी या मागची मेहनत मागील 2हून जास्त महिने सुरू असते. मॅचकडे आपण लक्ष केंद्रित करतोय. सेकंड ओव्हर मध्ये आलेला ओमकार नाईक ज्यानं विकेट घेतली. मंदार बोराटकरला बाद करण्यामध्ये यश मिळाले. पहिला बॉल हा फार यशस्वी त्याने हँडल केला आणि त्यानंतर आले परेश गोराटकर. वन सेकंड ओमकार सज्ज झालाय. काय हा बॉल राहिलाय परंतु पंचाला वळावं लागला. लाईन रीड केली. व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त रन स्कोर बोर्डवर ऍड होते. 1 मोर रन ऍड होईल. एक्स्ट्रा न स्कोर बोर्ड पोहोचलाय. दुहेरी रँकामध्ये डबल डिजिट मध्ये 10 वर सध्याचा स्कोर बोर्ड. स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आमच्या सोबत जॉईंट आहेत दीपेश कडू सोनारी. स्वागत त्यांचंही.
एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी ते निभावत आहेत. पुन्हा एकदा उंच केलाय, हाई बॉल मिसामिंग, फील्ड डाऊन द बॉल. संदेश पाटील डाऊन द बॉल तिथे पोहोचलेत. आणखी एक चांगला असेल काय भन्नाट गोलंदाजी होते ओमकार नाईकची. अजून एक विकेट. मिनिट झालेले आहेत आणि प्रेक्षकांचं फुल एंटरटेनमेंट मैदानात सुरू असताना बॅटिंग करणारा वर्ध विनायक टेंबिवली या टीमला सिच्युएशन हँडल करावी लागेल, जी सुरुवातीला थोडस आउट ऑफ कंट्रोल झाले कारण विकेट्स गमावले 3. त्यामुळे ही विकेटची पडझड थांबवावी लागेल. पार्टनरशिप भागीदारी या क्षणाला त्यांना करावी लागेल कारण अगदी या दोन टीम मध्ये एक जे द्वंद्व युद्ध आहे ते चांगलं बघायचं आहे. एक कडा मुकाबला बघायचा आहे, एक बिग फाईट बघायचं आणि त्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट ही तेवढीच महत्वाची. ओमकार पुन्हा एकदा कॉटन बॉलची इनामी संधी स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये अजून एक विकेट कंप्लीट करतोय ओमकार नाईक. ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट करत असताना दिसलाय. आणखीन एक बॅटर आउट. ओमकार नाईक काय गोलंदाजी होते. वारंवार लेंथ आपण बघितलं तर शॉर्ट लेंथ आणि गुड लेंथची जी लेंथ आहे ती तो टप्पा त्यांनी पकडलाय, परंतु जो बाउन्स अप्रतिम मिळालाय ना तो फार चांगला आहे. बॅटच्या रडार मध्ये बॉल येत नाहीये, अगदी स्टिकरवर बॉल लागतात, त्यामुळे जागीच बॉल सर्कलच्या रिंगणामध्ये हवे जात आहेत. मागील 3 विकेट असेच आलेत, त्यामुळे ओमकार फार प्रभावित गोलंदाजी. कारण बामणडोंगरी संघ मागील अगदी इतिहास बघितला, मागील 4 ते 5 वर्षाचा या संघाचा जे यंगस्टर्स या टीम मध्ये घडतायत ना ते फार चांगलं आहे आणि खूप यशस्वीरित्या हे करतायत. एक चांगलं कॉम्बिनेशन, टीमचं बॉन्डिंग आणि सध्या नवीन बॅटर मैदानामध्ये सोहम पाटील सिंगल डबलला प्राधान्य देत नाहीये. वारंवार षटकारांचा प्रयत्न. हॅट्रिक बॉल होता, हॅमर केलाय, हातोडा चालवलाय आणि या सिच्युएशनला हँडल करणारा, दिलासा देणारा षटकार. की शॉट होता खरं तर, कारण हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर खेळाडू उभा होता आणि त्यानंतर अगदी षटकार. पुन्हा एकदा चाबुक शॉट, वेगवान शॉट, पिकअप शॉट, समोर खेळ, डाऊन द ग्राउंड. षटकारानंतर आलाय अगदी एक चांगला चौकार. अगदी त्याच्यावर हल्ला बोल करायचा हा निर्धार केला बॅटरनं. सोहम मिसामिंग वन्स अगेन, फील्ड डाऊन द बॉल, 1 2 3 अँड ड्रॉप. संदेश गोंदी कडून झेल सुटणं हे फार अपेक्षित नसतं, परंतु ते त्यांनी केलंय. सन्माननीय श्री ओमकारजी नाईक बोनकोडे यांना आमंत्रित केलं जातं सुनीलजी कडू यांच्याकडून. या आपण व्यासपीठावर ओमकारजी नाईक बोनकोडे आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ऍक्शन रिप्ले मध्ये बघू शकता स्कोर बोर्डवर रन फलकावर धावा आहेत. आमचे स्कोरर आम्हाला माहिती देते 21-21. षटक चांगलं राहिलं ओमकार नाईकचं. 4थं विकेट घेण्याची संधी होती, परंतु तिकडे चुकी झाली. 2 पॉवर प्ले, बराच स्ट्रगल करावा लागला या 21 रन जमवण्यासाठी, कारण याच मोबदल्यानं अगदी विकेटी गमावले जवळपास 4 आणि सध्या हे 4 विकेट घेत असताना जीवदानी स्पोर्ट्स बामणनगर आज जय माता दी, कारण अमूल्य कडू यांनी या टीमला पुरस्कृत करून अगदी केले आहे, विश्वास दाखवलेला, एक मोठी संधी दिली आहे. चांगली सुरुवात त्यांच्याकडून मैदानामध्ये झाली, परंतु येणारे पोलीस सिच्युएशन कशी राहील
आजच नवीन सेवाची टुर्नामेंट गाजून सोडली जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरीनं. तिथे चॅम्पियन पदक त्यांनी उचललं आणि अंडर 19 न देखील आज दमदार कामगिरी. कासार भट येथे देखील त्यांनी चॅम्पियन पदक उचललं. त्यामुळे चांगला क्रिकेट दिवसभरामध्ये डे टुर्नामेंट मध्ये त्यांनी खेळ आहे आणि रजनी स्पर्धेमध्ये देखील तेवढी चुकमत, परंतु चांगली बॅटिंग केली आहे सोहम पाटील. आदित्य पाटील थर्ड ओव्हर मध्ये वैयक्तिक दुसरं षटक, सांघिक तिसरं. लेग कटरवर विश्वास दाखवला, बॉल कट केलाय, स्लोअर बन केलं, गती कमी केली, चेंज ऑफ स्पेस न सुरुवात केली. ही आदित्यची खास स्पेशालिटी आहे आणि ती त्यांनी दाखवले. समोर बॅटर अगदी आपण बघू शकता सोहम पाटील समोर डॉट बॉल डिलिव्हरी केलाय. ज्या खेळाडून याच अगोदर जस्ट काही मिनिट अगोदर एक 6 आणि एक 4 ठोकलाय, त्याच्याच अगेन्स्ट आदित्य पाटील. बॅटचा फ्लो तर फार वेगाने फिरतो, परंतु या खेळामध्ये कॉन्टॅक्टला महत्व दिलं जाते. अगदी डे स्पर्धा असू दे अथवा रजनी, बोलबाला आदित्य पाटीलचा आपल्या गोलंदाजीतून तहलका नेहमीच तो वाजवत असतो. अगदी शांत आणि संयमी हा खेळाडू आहे, परंतु क्रिकेट खेळत असताना, गोलंदाजी करत असताना तेवढाच अग्रेसिव्ह हा खेळाडू असतो. वन्स अगेन, परंतु या क्षणाला पंच वळतायत आमच्याकडे. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचाने आम्हाला दिला. मागे बॉल वर एक्स्ट्रा रन येते. स्कोर बोर्ड वर टोटल 22. हा दुसरा व्हाईट बॉल होता या इनिंगचा. खरे तर व्हॉट बॉलिंग, काय ऍक्शन आहे, हायर ऍक्शन, आणि त्याचा जो नॅचरल लेग ब्रेक आहे तो तेवढाच यशस्वी, प्रभावित, अगदी चारी मुंड्या चित करणारी गोलंदाजी राहिली सध्या आदित्य पाटीलची. 4 बॉल फेकले, त्यामधून 3 डॉट, 1 वाईट. अफलातुनी गोलंदाजी होत असताना गोलंदाजीचा सध्या घडीमध्ये बोलवाला बघायला मिळते आदित्य पाटीलचा. सोडून दिलाय बॉलला, एक्स्ट्रा रन येते, याकडे कॉन्सन्ट्रेट केलं. अजून एक व्हाईट बॉल पंचांनी दर्शवलेला आहे. मला वाटत नाही की आदित्यला इतके एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लावण्याची सध्या तरी गरज आहे, कारण मागील 3 बॉल ज्या पद्धतीने त्यांनी हाताळलेत, सध्या थोडी शांतता आहे, परंतु या शांतीत क्रांती करावी लागेल. होय, डायरेक्टली बॉल जाऊन आदलले यष्टांवर आणि आदित्य पाटील सांगतायत यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट क्लीन बॉल. अगदी बघितलं तर आपण दुसरा विकेट होता. माजी सरपंच करेल गावचे सन्माननीय अरविंदजी तांडेल सरपंच साहेबांचं इथे शुभागमन झाले. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्यांना आपण आमंत्रित करूया या व्यासपीठावर. वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम. स्कोरबोर्ड वर थोडा चिंताजनक स्कोर आहे. वर्धविनायक टेंभिवलीच्या दृष्टिकोनातून लेफ्ट हँडेड बॅटर, अगदी बघतो आपण मनीष पाटीलला एक चांगल्या इनिंगची गरज आहे, जो एक फायटिंग टोटल देऊन जाईल. वेगवान बॉल, थोडस सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना अगदी हलक्या हाताने पुश करत खुश राहू असा खेळा. या बॉलला जाणीवपूर्वक 1 धावेसाठी खेळला हा फटका होता. 1 मिनिट आपण थांबूया, कारण फटाक्यांची आतिषबाजी होते. मान्यवरांचे सन्माननीय पाहुणे अरविंदजी तांडे सरपंच साहेबांचं शुभागमन होते. फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं त्यांचं अगदी भव्य दिव्य सिद्धिविनायक मैदान सोनारीच्या या मैदानावर अगदी त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. साहेब आपण आलात, अगदी हे वातावरण प्रसन्न झालं, मंच आमचं भरभरून गेलंय. आपलं
मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. दमदार फटाक्यांच्या आतिषबाजी, मान्यवरांचं शुभ आगमन, त्यांचं हार्दिक स्वागत करूया. सरपंच साहेब वेलकम. स्कोरबोर्ड वर धावा 24-24. मनीष पाटील आणि मोनिश पाटील हे दोन्ही भावंड सध्या मैदानामध्ये. फार मोठी जबाबदारी. नी बेंड केला, बॉलच्या पिचिंग पर्यंत पोहोचायचं होतं, परंतु आदित्य पाटील त्याची लेंथ, त्याची लाईन, त्याचा नियंत्रित टप्पा आणि स्विंग स्पीड विथ अगदी बघायला मिळते. पाहता पाहता 18 चेंडूंचा अगदी पहिल्या 3 षटकांचा खेळ संपला. रन फॉर कव्हर धावा 24. विकेट गमावले गेलेत. अर्ध संघ मैदानातून बाहेर. 5 विकेट्स आतापर्यंत गमावले गेलेत, परंतु एक नवीन नाविन्यपूर्ण सुरुवात करावी लागेल वर्धविनायक टेंबिवलीला. ड्रिंक्स ब्रेक सध्या कानपुलीचे कॅप्टन इथे आलेत. आपण स्टेजवर येऊन बसा. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. मिस्टर कुल, चेतन पाटील हे आमचं व्यासपीठ तुम्हाला बघायला मिळते. डॅसिंग आमचे सरपंच साहेबांचं व्यासपीठावर शुभ आगमन. कार्यक्षम सरपंच साहेब, आम्ही त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. प्रमोद स्मृती चषकामध्ये पहिले 3 षटक फेके गेलेत. ड्रिंक्स ब्रेक झाला, स्ट्रॅटर्जी टाइम होता. यामध्ये थोडस प्लेयर सोबत चर्चा करण्याची अवधी मिळाली, कारण क्रिकेट खेळ असू द्या किंवा आयुष्य, माइंड रिफ्रेश कधी कधी तुम्हाला करावा लागतो आणि एक नवीन सुरुवात रिफ्रेश माइंडने करावी लागणार आहे. नावासेवा पोलीस निरीक्षक, आम्ही साहेबांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. समाजामध्ये शांतता सुव्यवस्था राखण्याची पुढील जबाबदारी अगदी त्यांच्यावर असेल. आम्ही त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सदरक्षण आहे खल निग्रह आहे हे ब्रीद वाक्य अगदी मनाशी करून समाजामध्ये शांतता पसरवतात. आपलं स्वागत आम्ही करतो. जाऊया मॅच मध्ये. पहिली 3 षटक फेके गेलेत. रणफलक जाऊन पोहोचलेला आहे. 24 वर अंतिम 2 ओव्हर बाकी राहिलेत. लेफ्ट हँडेड बॅटर ऑन साइड मोनिश पाटीलला या बॉलला फ्लिक केलाय. चांगला गॅप मध्ये एक्झिक्यूट केलेला फटका. भरपूर अवधी नंतर एक स्कोरिंग शॉट. नवसंजीवनी देणारा, नवीन प्रेरणा देणारा चौकार. 4. सुरुवात तर ठरवलीस ना, ठाम निश्चय ठाम असेल ना, तर कुठे ती केली जाऊ शकते. आणि हे सांगत असताना सध्या दिसलाय बॅटर मैदानामध्ये. चौकार आलाय मागील बॉलवर. एकूण धावसंख्या फलक पोहोचलाय 28-28. स्लोअर वर केला, पीक केलाय, हॅमर केलाय. आउट ऑफ द बाउंड्री लाईन, आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. मागील बॉलवर विनीत एंटरप्राइजेसचे सन्माननीय चेतनजी म्हात्रे क्रिस्टल ट्रॉफी ज्याने आम्हाला बनवून दिली, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत इथे करतो. आणि त्यांना आम्ही विनंती करू, चेतनजी म्हात्रे या व्यासपीठावर आपलं वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम. त्या स्पर्धेचं आकर्षण करणार अगदी ठरणाऱ्या क्रिस्टल ट्रॉफीज त्यांनी बनवल्या, त्यांचं स्वागत. मागील बॉलवर अगदी बघू शकता मोनिश पाटील आक्रमक झाले, कारण या क्षणाला हाच तर रवैया त्याला करायचंय. आणि सध्या कल्पेश ठाकूरला टार्गेट केले. अजून एकदा पिकअप शॉट खेळायचा होता, बॉल हवे तरंगतोय, परंतु सेफली लँडिंग होईल. फील्ड पाठीमागून येत आहे दुसऱ्यासाठी डेंजर एंड कडे. कंप्लीट केलेत मोनिश पाटील या बॉलवर 2 रन.
जबाबदारी घेऊन सध्या खेळ करायला सुरुवात केली, आता नाही तर परत नाही. कारण प्रत्येक संधी अगदी जी नवीन संधी समजून जर सुरुवात केली ना तर यश मिळतं आणि ती यशस्वी बॅटिंग सध्या मोनिश पाटील करतोय. वेगवान फटका खेळायचा होता, यशाच्या पाठीमागून अपील, हलकीशी अपील झाली. स्विंग अँड मिस डॉट बॉल इथे बघा मिळतं. कल्पेश ठाकूर देखील कच्चा दुवा नाहीये, बऱ्याच वर्षांचा अनुभव त्यांच्याकडे आणि तो मागील बॉलवर अगदी तो अनुभव त्याने जोखून दिलाय. वेगवान बॉलला वेगवान उत्तर द्यायचं होतं परंतु लांबी ऐवजी उंची गाठली बॉलला. ओ ड्रॉप, साधा सोपा झेल. ज्या शुभमने काय अप्रतिम पहिला झेल टिपला होता त्या शुभमनं झेल सोडलाय. एका क्षणाला असं वाटलं होतं बॉल काय झालंय, कलेक्ट झालंय, फक्त मोमेंट स्टॉप त्याला करायची होती, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये हा झेल जमिनीला दान नव्हते. वेल सेट बॅटरच्या बॅट मधून रन बरसतात असा मोनिश पाटीलला जीवनदान आणि सध्या टेंबिवली टीमच्या दृष्टिकोनातून यशस्वी. पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप, स्लॉक स्वीप केलाय. पाठीमागे फिल्डर आहेत, वेल फिल्डिंग. संदेशच्या माध्यमातून थ्रो येईल तोपर्यंत चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन खेळाडूंमध्ये हे दोन्ही भावंड स्कोरबोर्डला पुढे नेण्याचा प्रयत्न त्यांचा अतोनात सुरू आहे. आणि आता जो स्कोरबोर्ड थोडा मंदावला होता त्याला रेकॉर्ड अगदी करंट रन रेट चांगला बनवलाय, कारण 4 षटक संपलेत. रन फलक 10च्या सरासरीनं पोहोचलाय 40 वर. एकूण अर्धा संघ आतापर्यंत बाद झालाय 5 विकेट गमावत असताना. टायमिंग अलर्ट कडे थोडं लक्ष केंद्रित आपल्याला करावं लागेल. प्रेक्षकांना जर कोणाला अगदी भूक लागली असेल तर समोर अगदी व्यासपीठाच्या अपोजिट साइडला व्हेज बिर्याणी जो स्टॉल सुरू आहे तिकडे तुम्ही संपर्क करू शकता. चला मॅच ऑन करा प्लीज. शेवटचं षटक कोण फेकेल याची चर्चा सुरू आहे, कारण भरपूर बॉलिंग ऑप्शन्स. ऑलमोस्ट पूर्ण संघ जवळपास 90% संघ ऑलराऊंडर आहे. शेवटचं षटक क्रिश करेल. ऑन बोर्डवर रन आहेत 40, सध्याचा करंट रन रेट 10, त्यामुळे हे रन रेट थोडस उच्चांक या रन रेट मध्ये गाठावा लागेल. बघायचं आहे अखेरचे उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 6. बॅटिंग साठी हे दोन भावंड सध्या स्ट्रगल करत आहेत, ज्यामध्ये मोनिश पाटीलने केले 7 बॉल मध्ये 17 आणि मनीष पाटीलने केले 3 बॉल मध्ये 5. फक्त 3च बॉल 24 चेंडू पैकी मनीष पाटीलच्या वाट्याला आलेले ऍज ओपनर म्हणून तो आला होता आणि त्याच कारणास्तव या प्रमुख खेळाडूकडून भरपूर अपेक्षा. क्रिश मात्री पहिला बॉल इनसाइड आउट, फील्ड डाऊन द बॉल. कल्पेश ठाकूर कॅच ड्रॉप. आज बामण डोंगरे सगळं या फिल्डिंग मधून चुका करतोय. थोडस तू तुम्ही मी दोघांमध्ये होतो, परंतु 3-3 झेल एकाच इनिंग मध्ये ड्रॉप करणं. चला सुदैव हे की एक्स्ट्रा भरपूर रन बनलेले नाहीयेत, परंतु जीवनदानाचा फायदा कसा उचलेल मनीष पाटील. क्रिकेट खेळामध्ये फार मोजक्या खेळाडूंना जीवनदान मिळतं. मनीष पाटील बघायचं आहे पुन्हा एकदा सेकंड इनिंगकडे. शॉर्ट लेंथ होती, वळावं लागते पंचांना आमच्याकडे. एक्स्ट्रा बॉलचा एक्स्ट्रा रनचा इशारा दंडित केला जाईल या बॉलला व्हाईट बॉलनं. या इनिंगचा चौथा व्हाईट बॉल आहे. 3 झेली सुटले तरी स्कोर बोर्ड थोडस कंट्रोल मध्येच. 43 वर बॅटच्या वर लागलाय बॉल. 1 and 2. पुन्हा एकदा संदेश पाटील 2 अटेम्प्ट केलेत हा झेल टिपण्यासाठी, परंतु प्रमुख विकेट बॅटर आउट होत आहेत मनीष पाटील. वाटतं ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण होते राहुल देखील आमच्या सोबत आहे, कारण आज दिवसभर क्रिकेट खेळ आहे. थोडं थकवा तर असेलच, एनर्जी लेवल आतून दाद देत मागत असेल यात मात्र शंका नाही, कारण डे नाईट कंटिन्यू खेळ एवढी सोपी गोष्ट नाहीये. त्यामुळे कदाचित थोडी फिल्डिंग मध्ये चुका होतात. 1 चौकार 3 झेल सुटलेत. 6वा हादरा मिळालाय. 43 वर टीमला नवीन बॅटर मैदानामध्ये आलेत. शादाब शेख इन ॲट 8 8व्या क्रमांकावर ते आलेत, परंतु जे 4 बॉल उर्वरित राहिलेत योग्य ठिकाणी
पाठवावे लागते, परंतु क्रिश मात्र सांगतात इतक्या इझिली नाहीयेत. आपल्याकडील अस्त्र नव्हे तर क्षपणास्त्र या बॉलवर त्याने बाहेर काढला, वाईड यॉर्कर केलाय. एक रन इथे मिळेल. काय गोलंदाजी केली ना टीमनं. टोटल स्कोर बोर्डवर म्हणजे स्कोर आम्हाला माहिती देत आहेत की 45 रन आहेत ऑन बोर्डवर. स्कोरिंग मिस्टेक 44 होत आहे, कारण मनुष्य हा चुकीचा पुतला आहे. मागील बॉलवर 2 नव्हे तर 1 सिंगल आलेले आहे. 44 रन. 6 विकेट गमावल्यानंतर थोडेसे शांत, परंतु सोडू दिल्या बॉलला जाऊ दिल्या पाठीमागे. पंच वळत आहेत. आणखीन एक वाईट, 5वा एक्स्ट्रा. बामणडोंगरी संघ फार कमी वेळा एक्स्ट्रा बॉल करते, कारण या एक्स्ट्रा बॉलची किंमत रन चेस करत असताना 6 करावे लागतील 5च्या ऐवजी. एक चांगला बॉल थोडीशी लेंथ पाठीमागे ठेवली आणि एक बाउन्स अटेम्प्ट केला. नजर समोरून विकेट किपर कडे बॉल ट्रॅव्हल होताना दिसलाय वेगानं. वर्धविनायक टेंबिवली गोलंदाजांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत या मॅच मध्ये, कारण इन्व्हेस्टमेंट धावांची फार कमी राहिली आहे. स्लॉट मध्ये आला बॉल, ओव्हर पिच केलाय, क्रिश मात्रेवर केलाय आक्रमण. एक महत्वपूर्ण षटकार राहील, मिळतील 6 रन. झालेले आहे बॅटिंग करणाऱ्या वर्धविनायक टेंबिवलीचं 51 रन बोर्डवर लागले. 51 एकट्यानं हा किल्ला, हा मोर्चा सांभाळलाय मोनिश पाटीलनं. 9 बॉल मध्ये 23 धावांची इनिंग त्यांनी साकारली. चांगला फायटिंग टोटल बोर्डवर आणलाय. खेळायचं होतं क्रॉस बॅटनं. आदित्य पाटील डाऊन द बॉल, जे तिथे टिपलाय. विकेटनं सुरुवात झाली होती इनिंगची आणि शेवट देखील या इनिंगचा झाला विकेटनं. अशा रीतीनं पहिल्या 17 मध्ये 7 विकेट गमावत असताना वर्धविनायक टेंबिवली बॅटिंग वाटायला येत असताना या टीमने केलेत 51 रन, 52 धावांचं आव्हान आहे. जय माता दी, जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी. चला कॅप्टन जॉईंट व्हा प्लीज. चेतन या. टॉस आपण करणार आहोत भूमी 11 बोनकोडे आणि कानपुले टीम मध्ये. गावदेवी क्रिकेट क्लब कानपुली वर्सेस भूमी 11 बोनकोडे. सन्माननीय मान्यवर आमचे अगदी प्रभारी सरपंच साहेब अरविंदजी तांडे साहेब करल यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार टॉस. दोन्ही कॅप्टन आमच्या सोबत जॉईंट झालेत. 5 ओव्हरचा सामना असेल. दोन्ही टीमला शुभेच्छा देत असताना सरपंच साहेब टॉस होते, कोण कॉल करेल? ओके, कानपुर टीम कॅप्टन कॉल करतील. चेतन. टेल, लाऊड कॉल. येस, इट इज टेल. टॉस जिंकलेला आहे गावदेवी कानपोलीनं. निर्णय काय घ्याल चेतन? फिल्डिंग. कसा राहिला यंदाचा सीझन? गतवर्षी भरपूर ट्रॉफ्या जिंकल्यात, गतवर्षी खूप चांगलं एन्जॉय केला क्रिकेट. आज मोठ्या ए पोल मधून खेळत आहेत. कसा राहिला यंदाचा प्रवास? यंदाचा प्रवास पण सेम राहिलाय, चांगलाच चालू आहे आमचा. टीम मध्ये काय आज बदल? हा बदल आहे, सुधीर दादा नाही आणि कृष्णा नाही. 2 लेजंड खेळाडू नाहीयेत, त्याऐवजी 2 ज्युनियर खेळाडू येतील टीम मध्ये. कोणाला आज स्थान आहे?
अजित आहे आणि सुमित आहे. कसं वाटतंय काय वाटतं की फिल्डिंग करत असताना किती रन पर्यंत रोखलं गेलं पाहिजे कारण बामुंडगिरीने ज्यापर्यंत कामगिरी केली ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली तशीच अपेक्षा आहे. कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. विश ऑल द बेस्ट चैतन खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला आमच्या सोबत नक्कीच आपण बघू शकतो बोनकोडेचे कॅप्टन आहे टॉस जिंकला असतं तर काय घेतलं असतं. मी बॅटिंगच करणार होतो. चला अगदी मनाप्रमाणे घडलंय बॅटिंग वाटायला आलंय कारण एक टार्गेट मोठं टार्गेट सेट करण्याचं संधी तुमच्याकडे आहे. किती रन बनल्या पाहिजेत 5 ओव्हरमध्ये 55-60 करण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटतं अगदी हे सोनारी नगरीचं भव्य दिव्य मैदान प्रमोद स्मृती चषकाचे आयोजन. आम्ही या मैदानावर खेळलो होतो. डे होती पण ही नाईट आहे तर चांगलं मैदान आहे खेळायला मजा येईल. यंदा कानपुलीच्या अगेन्स्ट मॅच झाली नाही एक मॅच झालेली त्यांनी हरवलेला ही दुसरी सेकंड मॅच आहे. काय मनात काय नाही क्रिकेट आहे सांगू नाही शकत. विश ऑल द बेस्ट ग्रेट याच उत्तराची अपेक्षा मला होती शुभेच्छा करूया आपण मान्यवरांचा शुभ सन्मान आमचे ऑर्गनायझर सन्माननीय श्री प्रशांतजी कडू यांच्या शुभ हस्ते शुभ सन्मानित केलं जात आहे. करलगावचे माजी सरपंच सन्माननीय अरविंदजी तांडील साहेबांचा आदरातिथ्य हा शुभ सन्मान आपण पार पाडतोय. अगदी माय शुभदार शाल प्रेम सौंदर्य आणि सुगंध याचं प्रतीक ठरणार पुष्पगुच्छ आणि प्रमुख स्मृती चषकाचं या स्पर्धेचे या रात्रीची रजनीची गोड आठवण सन्मान चिन्ह आपण त्यांना देतोय आणि त्यांचा आभार आपण मानूया. थँक्यू अरविंदजी तांडी साहेब आणि जाऊया आपण उत्तरार्धामध्ये सेकंड इनिंगला आपण सुरुवात करणार आहोत. आपण बोलूया सन्माननीय संतोष पंडित साहेबांकडे आपण वळतोय. पंडितजी आपके तरफ थँक्यू. धन्यवाद वैभव जी. बिल्कुल ही वैभव भोपी सर इस समय बहुत ही बेहतरीन सुमधुर वाणी महाराष्ट्र की मातृभाषा की मराठी समालोचन आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपना मुखार बिंदु से इस समय मैदान पर चलता हुआ मुकाबला बावन डोगरी जय माता दी और बढ़त विनायक कटेमीवली के बीच टॉस जीतकर पहले छत्ररक्षण करने का निर्णय था बावन डोगरी का जय माता दी का और बिल्कुल ही इस समय रोका है 5 ओवरों में 51 रन के स्कोर पर 52 रनों का लक्ष्य यहां पर दी गई है. देखना होगा ये 52 रन कितना जल्दी पार कर पाते हैं. एक बात तो जरूर है इस समय अगर देखा जाए तो मैदान के बीचों बीच व्हाइट जर्सी क्रिकेट का एक सबसे पुराना जर्सी और यही जर्सी शुरुआत की गई थी क्रिकेट को. और मुझे याद है आप सभी को भी याद होगा 1970 के बाद 1980 का दशक जब शुरुआत हुआ था उस समय से रंगीन जर्सी का शुरुआत हुआ था. इस समय एक तरफ देखा जाए तो रंगीन जर्सी का और एक तरफ पुराना जो उसका ओरिजिनल ट्रैक होती है क्रिकेट का व्हाइट. अभी भी आप देखते होंगे टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी से ही खेल होती है. तो 1980 के शुरुआत में कैरी पैकर्स के द्वारा वर्ल्ड कप को जो सीरीज हुआ था उसमें इसका शुरुआत की गई थी रंगीन कपड़ों का. 1985 में पहली बार भारतीय टीम रंगीन जर्सी पहनकर हल्के नीले कलर का जो टी शर्ट और ट्रैक था उसके साथ शुरुआत की थी. और 1992 में सभी टीमों के लिए पहली गेंद थी अंदर स्टंप करते हुए गेंदों को हल्के हाथों से खेला था. सिले मिड ऑफ के क्षेत्र में पहली गेंद थी सम्मान देते हुए गेंदों को और इस 1 रनों के साथ खाता खुलता हुआ टीम जय माता दी का. इस समय हमारे नाभा सेवा पुलिस निरीक्षक सम्मानित होते हुए संकेत कड़ू जी के द्वारा इस टूर्नामेंट के माध्यम से आए. आप बाहर बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो सुरक्षित और सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र पुलिस इस समय अपना कार्य में सेवारत और हमारे सभी के लिए अपना पूरा सा पूरा सेवा देते हुए बिल्कुल ही सैल्यूट करते हुए आए हुए सभी सदस्यों का इस समय महाराष्ट्र पुलिस के नाभा सेवा के निरीक्षकों में से अगली गेंद एक बार फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज हैं. टप्पा खाई गेंद थोड़ा सा स्विंग करता हुआ गेंद उछलती हुई बल्लेबाज के बल्ले के आसपास से निकलता हुआ. 1992 की बात कर रहे थे जब पहले वर्ल्ड कप में रंगीन कपड़ों के प्रचलन हुआ था और सभी टीमों को उस समय रंगीन कपड़ों के साथ खेलने का मौका मिला था. उसके बाद से ये फैशन हुआ था और अब तक चलता हुआ ये रंगीन कपड़ों का जर्सी का वनडे क्रिकेट और 2020 में. तीसरी गेंद ओवर की और इस बार ये गेंद आप बॉली पर लेकर खेला सीधा बल्ला से रडार में गेंद थी. गेंद गई 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए चौका.
आज फाइनल का रजनी है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस फाइनल रजनी में आज बहुत सारे अतिथिगणों का आगमन प्रस्थान होता हुआ इस टूर्नामेंट के माध्यम से। ये गेंदे इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर से तेज गति से टप्पा खाते ही निकलता हुआ विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के इस गेंदों के ऊपर अभी भी स्कोर सुरक्षित 5-4 गेंदों के बाद जय माता दी बामन डोगरी के बीच खेल होता हुआ वरद विनायक टेम्बीवली पहले बल्लेबाजी किए थे, 51 रन बनाए थे। ये गेंदे इस बार अच्छी गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन यहां पर प्रयास, सिले मिड ऑफ पे खड़े खिलाड़ी मानिश पाटिल के द्वारा एक सुंदर सा कैच। एक बार उन्होंने एक हाथ लगाए, गेंदे हाथ से अटकी, फिर गिरी और उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कैच संभाला और एक विकेट का पतन। पर लेकर खेलना चाह रहे थे, 30 गज के बाहर गेंद को भेजना चाह रहे थे। सेनेमी डॉप पर गेंद को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कैच किया गया। तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी का, बिल्कुल ही लाजवाब कैच। और इसके साथ ही तकदीर पाटिल मैदान से बाहर, 3 गेंद खेलकर 6 रन बनाकर 1 चौका शामिल था। उस 6 रनों में पहला सफलता यहां पर मिलता हुआ वरद विनायक टीम को जय माता दी के खिलाफ। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर। और बिल्कुल ही देखा जाए तो इस समय अगली गेंद, ये गेंदे भी बेहतर परंतु थोड़ा सा बाहर, वाइड का इशारा। और इस समय अगर देखा जाए तो हमारा अतिथि कक्ष में सम्माननीय आदरणीय अरविंद तांडिल जी, अरविंद विष्णु तांडिल जी, बिल्कुल ही देखा जाए तो माजी सरपंच और इस समय विद्यमान सरपंच उनकी धर्मपत्नी अनिता ताई तो लगातार बेहतर काम करते। इस समय आयोजकों के लिए भी इस रजनी क्रिकेट के लिए उनके तरफ से यथाशक्ति सहयोग राशि प्रदान करते हुए उनका हम तहे दिल से स्वीकार करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से धन्यवाद अरविंद जी। कुल स्कोर 6 रन, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन बने हैं इस पावर प्ले में। थोड़ा सा धीमा शुरुआत जय माता दी के खिलाड़ियों के द्वारा, एक सफलता अर्जित किया था इस ओवर में गेंदबाज वेदांत पाटिल ने। थोड़ा स्पीड अप करें क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला है, फाइनल सेरेमनी भी होगी, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बेहतर करें। ओमकार नाइक सर जी, ओमकार बोनगोड़े साहब, जिनका हम बिल्कुल ही इस समय में सम्मानित हमारे अतिथि ओमकार नाइक सर बोनखोड़े से, उनके हम तहे दिल से स्वागत करते हुए, सुनील जी ने उनको स्वागत किया था, अभी तक वो स्टेज पर उपस्थित नहीं, उनके मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस अतिथि कक्ष में आकर इस अतिथि कक्ष का सम्मान को बढ़ाएं। और बिल्कुल ही ओमकार नाइक सर जी से आग्रह करूंगा, बोनखेड़े से बिलोंग करते हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए इस रजनी क्रिकेट के माध्यम से ये गेंद, और इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज इस गेंदों को खेला है, सीधा फील्डर के पास आई थी डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर गेंदों को फील्ड की जा रही है और बल्लेबाज के पास मौका था रन लेने का। इस रनों के साथ स्कोर पहुंचा 7 पर, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। धीमा शुरुआत परंतु एक खिलाड़ी का नुकसान, आउट होने वाले खिलाड़ी तकदीर, जिन्होंने 6 रन बनाकर मैदान से बाहर आए थे। क्रिश मात्रे और उनके साथ संदेश और क्रिश की जोड़ी इस समय मैदान पर। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा हाफ टैकर गेंद थी, आगे आकर खेलने का कोशिशों में सफल हुए परंतु गेंद मैदान के अंदर रही थी।
जहां पर फील्डर तैनात थे, क्षेत्ररक्षक तैनात थे, गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया था और रन बनाने का मौका दिया था। 8 पर पहुंचा स्कोर। धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ जय माता दी का। संदेश गोंदले और उनके साथ कृष्ण महात्रे इस समय बल्लेबाजी करते हुए। संदेश बाएं हाथ के बल्लेबाज तैनात होते हुए इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क पर। यस, ये बार गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर थी और बिल्कुल ही धकेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से गेंदबाज देखते रह गए, परंतु वहां पर क्षेत्ररक्षक तैयार थे। गेंदों को देखा, थ्रो किया, लेकिन रन लेने से नहीं रोक सकते थे और यहां पर आते हुए 2 रन और इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 10 पर। 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पर पीछा करता हुआ 51 रनों का। जीतने का जो लक्ष्य है वो 52 रन। इस बार रहा टैकर ऑफ स्टंप्स के बाहर, टप्पा खाते ही उछलती हुई गई थी। बल्लेबाज को लगा कि शायद वाइड होंगे, परंतु यहां पर किसी तरह का कोई वाइड नहीं, सुरक्षित रहे अपने क्रीज पर। गेंदबाज भी अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, सिली मिड ऑफ साइड में ये 3 खिलाड़ी को नजदीक रखी गई है। एक थर्ड मैन है, थर्ड मैन के रूप में एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। और इस बार ये गेंदे सीधा बल्ला से खेला, कोई भी मौका नहीं। जैसे ही गेंदे आई आगे आकर गेंदों को फेंक के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 14 पर। और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो जय माता दी का कुल स्कोर इस बावन डोगरी का टैकर के रूप में अमूल्य करू बिल्कुल ही ऑनर है इस टीम के। इस बार ये गेंद पीछे से आकर खेलने की कोशिश, परंतु गेंदे दूर जाती हुई कटर होता हुआ थोड़ा सा और ज्यादा बाहर की तरफ मुंह लेते हुए अंपायर को कोई दिक्कत नहीं वाइड देने के लिए। और इस समय एक अतिरिक्त रन वाइड का कुल स्कोर पहुंचा अब जाकर 15 पर। 1.5 ओवर की खेल समाप्त होता हुआ 11 गेंदों में अभी तक 15 रन बने एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जीतने का लक्ष्य 52 रनों का, उस लक्ष्य को पार करना होगा तो यहां से बेहतर करनी होगी ये गेंद। और इस बार बिल्कुल ही देखा जाए तो स्विच करने का प्रयास, परंतु सफल नहीं हो पाए। गेंदे के विकेट कीपर के दस्ताने में ओवर की समाप्ति 2 के बाद 15 एक खिलाड़ी के नुकसान पर 52 रनों का पीछा करता हुआ बामन डोगरी जय माता दी आपस में बातें करते हुए आए हुए देर से दर्शकों के लिए एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि ये जो टूर्नामेंट हो रही है आज अंतिम रजनी का, ये फाइनल रजनी चल रही है इस समय। प्रमुख स्मृति चषक 2025 का, जिसमें 40 टीमें हिस्सा लिए हैं। बिल्कुल इस 40 टीमों में से 5 ऐसे टीम रहेंगे जिनको फाइनल में मौका मिलेगा। ये 5 ट्रॉफी कैस्ट्रल ट्रॉफी है, बहुत ही बेहतरीन। उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाइक रखी गई है, महेश नरेश करू जी के द्वारा ये प्रदान की गई है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो खास बात रहेगी जब फाइनलिस्ट आएंगे और उनके बीच टक्कर चलेगी। कौन से ऐसे भाग्यशाली खिलाड़ी होंगे जो इस बाइक का हकदार बनेंगे। आज सुबह बात चल रही थी सोनारी के हर एक गली गली में कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनेंगे, फाइनल में ऐसे 2 टीमें कौन आएंगे। और आज शाम को हमने प्रसारित किया था कि प्रत्येक रनों के ऊपर 1 पॉइंट है। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो फिर आपको विकेट के ऊपर 5 पॉइंट दी जाएगी और उसके अलावा रनों का 1 पॉइंट। और अगर आप गेंदबाज हैं तो 1 विकेट के ऊपर आपको 10 पॉइंट दी जाएगी। इस बार ये गेंदे ऑफ स्टंप्स के बाहर था, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्ले से लगी जरूर आई थी गली के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड की जा रही है, तब तक आसानी से 1 रन चुराते हुए इस 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 पर। 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जीतने का लक्ष्य 52 रनों का। धीमा खेल चलता हुआ इस समय जय माता दी के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा ज्यादा परेशानी या ज्यादा तेज गति नहीं ला रहे हैं। जानते हैं कि रनों को पाना है, बनाना है, थोड़ा सा
गमते हुए यहां पर गेंदबाजों को। इस ओवर में दूसरी गेंद, गति में परिवर्तन था, थोड़ा सा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी में प्रतीक पाटिल। पहले गेंदों पे 1 रन आया था, दूसरा गेंद डॉट आई है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए संदेश गोंदरे। ये गेंद इस बार फिर से ऑफ स्टंप्स के पास ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, आगे आकर खेला गेंदें आई थी मिड ऑन की दिशा में। गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक आसानी से रन चुराते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं उस क्षेत्रों में मिड ऑन कहते हैं, जब बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं तो मिड ऑफ कहते हैं। इस समय हमारे साथ दीपेश कड़ू, बिल्कुल अगर देखा जाए तो स्कोरिंग का काम करते हुए, गुना लेखक का काम करते हुए, चित्रगुप्त का काम करते हुए। मैंने पहले भी कहा था कि चित्रगुप्त हमारे आपकी लेखा जोखा लेते हैं जीवनी का, और स्कोरर यहाँ इस मैदान पर खेल का। ये गेंदें आई है इस बार डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, एक एक रनों से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। अभी तक स्कोर पहुंचा 18 पर, 14 गेंदें और 34 की जरूरत। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। अगर यहां से आप विकेट नहीं करते, चौके छक्के नहीं लगता है तो आसान नहीं होगा। थोड़ा सा पुल करने का प्रयास, स्टंप्स को छोड़ती हुई वाइड का इशारा, और बिल्कुल एक अतिरिक्त रन और आते हुए खाते में। बातें कर रहे थे हम दीपेश कड़ू की, जिनकी पिताश्री इस समय इस मुकाबले को देखते हुए दत्तू कड़ू जी आए हुए हैं, उनसे हमने मिला और बिल्कुल ही आनंद लेते हुए। ये गेंदे इस बार नीचे रही थी, बल्ले से खेलने का कोशिश की गया, थ्रो भी करने का कोशिश थी, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़े, खतरा हो सकता था। देखना होगा यहां पर नजदीकी मामला, अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर के ये दिशा में। अब देखना होगा यहां विकेट का पतन होता है या बाल बाल बचते हैं। इस समय थर्ड अंपायर की तरफ इशारा की गई है, बिल्कुल ही डिसीजन पेंडिंग रहेगा। 1 रन लिया था, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए थे और बिल्कुल ही सुरक्षित, किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में। और इस समय 2 रन आते हुए, इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ेंगे 21 पर। 2.5 गेंदों के बाद स्कोर बने हैं 21। चले गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्क पर। प्रतीक पाटिल की ये गेंद बिल्कुल ही दिशा से भटकते नहीं दिए गेंदों को, बेहतरीन गेंद, पुल करने का कोशिश था, दूर खेलने की कोशिश थी, शरीर से गेंदों को संपर्क नहीं हो पाया बल्लेबाज का, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कुल स्कोर 3 ओवर 21 रन। जीतने का जो लक्ष्य है वो 52 रनों का है, यानी कि यहां से अब बचे हुए 12 गेंदे, और 12 गेंदों में बनाने होंगे इस समय आपको 31 रन। दिल्ली दूर है, लड्डू हाथ में आएगी, लेकिन आने के लिए आपको कोशिशें करनी होगी। कहते हैं पानी से नहाने वाले कपड़े बदलते हैं और पसीना से नहाने वाले किस्मत बदलते हैं। तो बिल्कुल यहां पर बहाना होगा पसीना, और पसीना बहेगा तो आएगा मेहनत, और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। और बिल्कुल यहां पर एक लाजवाब स्थिति इस समय दोनों टीमों के बीच, रोचकता बढ़ेगी जैसे जैसे गेंदें कम होंगी, रन बनेंगे तो यहाँ पे मौका और रहेगा, दर्शकों के लिए चौके छक्के देखने को मौका आएगा इस प्रमोद स्मृति चषक 2025 के इस मुकाबले में। नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए वेदांत पाटिल, जिन्होंने पहले ओवर की गेंदबाजी किए थे और उसमें उन्होंने खर्च किए थे 6 रन, और इस समय दूसरा ओवर प्रगति करने के लिए, यानी कि टीम का चौथा ओवर लेकर अपने लिए दूसरे ओवर, वेदांत के ऊपर भरोसा जताया है कप्तान ने, उनको लाया है इस समय चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए। और गेंदबाजी करनी होगी, फील्ड प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट छोड़ दी गई है, शॉर्ट कवर पर रखी गई खिलाड़ी को, और एक एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ।
ये गेंदे थोड़ा सा स्लो फेंकने की कोशिश थी वेदांत का, लेकिन वाइड हुआ और एक अतिरिक्त रन यहाँ पे और जुड़ते हुए 22 पर पहुंचा स्कोर। अभी भी 12 गेंदे सुरक्षित और 12 गेंदों में अभी भी चाहिए 30 रन। 12 गेंदे 30 रन, 30 रन 12 गेंदे जय माता दी या वरद विनायक या जय माता दी, ये देखना होगा। इस बार थोड़ा सा गेंदों में परिवर्तन, फिर से एक बार वाइड का इशारा, लगातार वाइड आते हुए 2 वाइड लगातार डाली गई वेदांत के द्वारा। इस बार थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, पहले ओवर में 6 रन बनाया, 6 रन खर्च किए थे और एक सफलता भी अर्जित किया था, परंतु इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी। इस इनिंग्स में अभी तक 5 वाइड गेंदें हो चुकी है। दीपेश के द्वारा यहाँ पर जानकारी देते हुए, स्कोरर का काम होता है हर एक चीजों का जानकारी देना, चित्रगुप्त का काम होता है धर्मराज को हर एक चीजों का जानकारी देना कि इंसान ने क्या किया नहीं किया अपने जीवन में, और उसी तरह यहाँ पर हमारे चित्रगुप्त का काम करते हुए चले। बाएं हाथ से ये गेंद, इस बार शॉट थोड़ी सी अवटक गेंद थी, गेंदों को उड़ाने की कोशिश, हवा में गेंदे उड़ी है, 30 गज के अंदर ही रहा था गेंद, बाहर नहीं जा पाया था। विकेट का पतन होगा इस समय, विकेट नंबर आएगा 2, विकेट का स्टेप। करीब है किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि बचे हुए जो गेंदे हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा रन बनाने हैं, तो प्रेशर तो है, अंडर प्रेशर रहेगा और यहां से थोड़ा सा टर्न करनी होगी, गेंदों को ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजना होगा मैदान से। बचे हुए गेंदे इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही 11 और 11 गेंदों में 29 रनों की अभी भी आवश्यकता। जय माता दी बामन डोगरी और उनके खिलाफ वरद विनायक टिम्बीवली के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। थोड़ा सा ज्यादा फास्ट करे, ज्यादा समय ना बर्बाद करे, आज फाइनल रजनी है, बिल्कुल ये 4 रजनी का जो मैच उसमें ये अंतिम रजनी आज, ये पुष्प लेकर प्रमोद स्मृति चषक का। नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर शुभम पाटिल और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथी संदेश गोंदले। इस समय देखिए सामने एकदम फॉरवर्ड रखा गया है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, सिली मिड ऑफ कह सकते हैं आप, एकदम नजदीक। खतरा होता है कभी कभी इस जगह पे क्षेत्ररक्षण करना, और इस बार बॉलर के आसपास से निकालने की कोशिश किया था, बल्ले से लगी थी गेंदे। शुभम वहां पर देखना होगा, अच्छी बहुत ही बेहतर बैकअप किया है वहां पर, बहुत ही अच्छी एफर्ट, दौड़ के आए, गेंदों को रोका, ड्राइव लगाए, और बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह की प्रयास करनी होगी, कोशिशें करनी होगी कि किसी तरह से रनों को रोका जाए। और लाइन चेक करने के लिए अंपायर का इशारा, वहां पे जो ड्राइव लगाई गई है वो सुरक्षित है शॉर्ट रनों का, तो बिल्कुल ही शॉर्ट रन के लिए एक बार चेक किया जाए। और थोड़ी सी कैमरा में आ नहीं पा रहे ठीक ढंग से, इसके लिए ऑन फील्ड अंपायर की जो डिसीजन होगा वही होगा सर्वमान्य। तो इस तरह से 2 रन आते हुए, इस 2 रनों के साथ स्कोर का पहुंचता हुआ 25 पर आधे मंजिलें तय हुई है, आधे मंजिलें अभी भी दूर है। 52 रन यानी कि 27 रन और बनाने होंगे बचे हुए 10 गेंदों में, कम से कम 3 चौके या छक्के होनी चाहिए इस बीच में। इस ओवर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बचे हुए 4 गेंदे, इस 4 गेंदों पे कम से कम 2 6 आना चाहिए। लोअर फुल टॉस था, आगे आकर खेला, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात, बहुत ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण खर्च करते हुए गेंदों को पकड़ा, थ्रो किया और बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया चौके और छक्के लगाने का। 26 पर पहुंचा स्कोर अब जाकर, यानी कि अब यहां से 26 और बनाने होंगे। 9 गेंदे 26 रन अगर देखा जाए
तो अभी तक 21 गेंदों में आई है 26। ये भी कोई भी चौके अगर देखा जाए तो छक्का नहीं आया था, लेकिन इस बार दूर भेजने की कोशिश, गेंदों को गेयर चेंज करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से फील्डर के मस्तक के ऊपर से 10 तक देता हुआ यह पहला छक्का इस इनिंग्स। तो इस इनिंग्स में 22वें गेंदों पर यह पहला छक्का लगा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रक्षात्मक खेल खेल रहे थे इस समय जय माता दी के खिलाड़ियों ने। यह पहला 6 लगा है 22वें गेंदों पर इनिंग्स का। अभी बचे हुए और 8 गेंदे और 20 की आवश्यकता। 20 रन बनाने ही होंगे, कंपलसरी चेसिंग है। और बिल्कुल ही इस समय थोड़ा सा ये झगड़ा लगने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा होगा बल्लेबाज का, और आत्मविश्वास के बढ़ते ही थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये गेंद थी, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, आगे आकर गेंद को धकेल दिया, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन के लिए दौड़े, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन पूरे करते हुए, और इस 2 रनों के साथ यहां पर स्कोर कार्ड भी आगे बढ़ते हुए 34 पर। बचे हुए 7 गेंदे और 18 की जरूरत। 7 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता जय माता दी बावन डोगरी को जीतने के लिए। क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा तब्दीली अब किया जा रहा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट को थोड़ा सा बाईं तरफ खींचा जा रहा है, डीप स्क्वायर लेग को ऊपर लाया गया है। मिड ऑफ इस समय एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में, और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पे। इस बार ये गेंदे बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो फील्डर वहां पर तैनात है, बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करने का कोशिश। एक बार में नहीं तो दूसरे बार में जरूर गेंदों को पकड़ा है, खतरा हो सकता है इस बार। और बिल्कुल ही यहां पर रन चुराने की कोशिश 2 बल्लेबाजों के बीच। दूसरा रन तो हुआ था, तीसरा रन चुराने की कोशिश थी, और तीसरे रन चुराते हुए अपना विकेट गंवाकर मैदान से बाहर आए। के बाद कुल स्कोर 36 रन 52 रनों का पीछा करता हुआ जीतने का जो टारगेट दी गई है वो 52 रनों का। और इस समय बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 6 गेंदे शेष है और 16 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 16 रन। हाँ, थोड़ा सा बड़ा स्कोर कहा जा सकता है, सुरक्षित स्कोर है, परंतु क्रिकेट का कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं होता वैभव जी, चाहे छोटा हो या बड़ा स्कोर हो, सुरक्षित किसी को नहीं कहा जा सकता। 438 बनते हैं वनडे क्रिकेट में, और बिल्कुल ही देखा जाए तो 465 भी बना है। तीन दिन पहले एक मैंने न्यूज देखा खेल जगत में, तो एक मुकाबला हुआ था। इस समय विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, बिहार की टीम ने वहां 500 से ऊपर रन बनाए हैं। तो ये एक अलग बात है कि कब क्या होगा क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में अगर 500 के ऊपर रन बन जाए 50 ओवर में तो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल ही। और उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की लाजवाब पारी खेली थी 90 गेंदों में। और अगर बात करें तो विराट कोहली का भी, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, विराट कोहली, उन्होंने भी शतकीय पारी खेले हैं, 135 या 40 कुछ बनाए थे 80 गेंदों का सामना करते हुए। इस समय चलते हैं फिर से एक बार अंतिम ओवर।
लोअर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, राउंड ड्राइव जाता हुआ गेंद हवा में उड़ नहीं रही है, गेंदे मैदान के साथ चलता हुआ, ट्रेवल करता हुआ, और यहां पर एक और रन आते हुए। बचे हुए 5 गेंदे और 5 गेंदों में अभी आपको 15 रन और बनाने होंगे। 5-15 की खेल चलता हुआ। सम्माननीय आदरणीय श्री मनोहर घरत सर जी से आग्रह करूंगा सावरखार से कि आप हमारे व्यासपीठ पर आकर स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय मनोहर घरत जी, जिन्हें हम स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से। चले गेंदबाज, इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और एक बात तो जरूर है कि वरद अभिनायक की जो गेंदबाज है, उन्होंने बल्लेबाज को खुलकर खेलने को मौका नहीं दे रहे हैं। ना ही शॉर्ट डेथ गेंद डाल रहे हैं, ना ही शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, ना ही ऑफ स्टंप्स के बाहर जाने दे रहे हैं। प्रत्येक गेंदे ब्लॉक होल या तो ओवर पिच या तो यॉर्कर लाइन की फेंक रहे हैं। तो इसमें कितना भी अच्छे बल्लेबाज हो, उसको मौका नहीं होता है विकेट करने का। और बिल्कुल यहां पर खुलकर खेलने को मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। सब डबल सिंगल से आस लगाए हुए हैं। 38 पर पहुंचा स्कोर। बचे हुए 4 गेंदे। टेम्बीवली की गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। और जो भी गेंदे बल्ले पे आती है वो या तो नीची रहती है, कमर के आसपास पे रह जाते हैं, उससे ज्यादा उठते नहीं, गोल्ड लेग पर टप्पा खाती है। तो बिल्कुल ही गेंदबाजी के बदौलत यहां पर रन चलता हुआ। 3 और 13 की खेल यहां पर। 3 गेंदे 13 रन, और ये बहुत ही खतरा होता है 3-13 की कहानी बिल्कुल ही यहां पे मुश्किलों में। टेम्बीवली की गेंदबाज, ये गेंद उड़ाने का कोशिश, देखना होगा मैदान के अंदर है और इसी के साथ आउट। मैदान से बाहर एक और खिलाड़ी। बचे हुए 2 गेंदे और 2 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, यानी कि कंपलसरी चेसिंग। 2 गेंदे 13 रन, यहां से कुछ चमत्कार ही मुकाबले को जिता सकता है। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर आए हैं। संदेश पाटिल, क्या ये इस मुकाबले को जिता पाएंगे? यहां से बिल्कुल ही 13 रन चाहिए कंपलसरी चेसिंग के लिए। 12 रन बनाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको पूरे के पूरा 13 रन बनाना होगा। जय माता दी और बड़द विनायक के बीच मुकाबला। ये गेंद और बिल्कुल ही शरीर के ऊपर गेंद था। ऑन ड्राइव किया, 1 रन हो या 2 रन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यहां से टीम जय माता दी के ऊपर। ओम पाटिल और सुयोग पाटिल, इन दोनों से मैं आग्रह करूंगा स्टेज पे आए, हमारे व्यासपीठ पर आए, अतिथि कक्ष में आए। आपका स्वागत है इस रजनी क्रिकेट के माध्यम से। बचे हुए 1 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। हमने देखे हैं 1 गेंदों में 17 रन होते हुए अरविंद जी, हमने देखे हैं 1 गेंदों में 18 रन होते हुए, परंतु यहां पर 1 गेंदे 12 रन। अंतिम गेंद इनिंग्स की, और बहुत ही अच्छी गेंद, बेबस किया। यहां पर जीत मिली है इस बार भरत विनायक टेम्बीवली टीम को। अभिनंदन रहेगा, और बिल्कुल यहां पर अगले मुकाबले के लिए, अगले टूर्नामेंटों में शुभेच्छा रहेगा बामन डोगरी जय माता दी के लिए। तो इस समय मैं स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए सम्माननीय आदरणीय अरविंद तांडेल सर जी, सरपंच हो गया था, तो बिल्कुल ही सम्माननीय तेजस महात्रे जी वामन डोगरी, उनका संकेत जी से आग्रह करूंगा बिल्कुल ही सत्यम जी से कि सत्कार करें। सम्माननीय आदरणीय श्री तेजस महात्रे जी हमारे व्यासपीठ पर आए। आपका स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। देखा जाए तो एक सुंदर सा